हेलो बच्चों, कैसे हो? सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो, आज मैं एक लेके आई हूँ एक नई कहानी। मेरी नई कहानी का नाम है मोती का मित्र। मित्र मतलब दोस्त। तो ये मोती कौन है और उसका दोस्त कौन है, ये आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं कहानी शुरू करती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत ही अच्छा बच्चा था, दिल का भी बहुत अच्छा था। और वो स्कूल भी पढ़ने जाता था। और जब स्कूल जाता था तो उसकी माँ उसे ना उसके डब्बे में 2 रोटी डाल के देती थी उसको खाने के लिए। और वो बड़े मज़े से खुशी खुशी वो डब्बा लेके जब वो स्कूल जाता था, जाते समय रास्ते में उसको एक गाय मिलती थी। कौन मिलती थी? एक गाय। वो गाय जो थी उसको बहुत प्यारी लगती थी। तो वो क्या करता था, अपने डब्बे में से जो उसकी माँ उसे रोटी देती थी, 2 रोटी, उसमें से 1 रोटी वो उस गाय को खिला देता था। और बड़ा खुश होता था, उसको प्यार से खिला के सहला के, और उसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ जाता था। और वो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो अगर स्कूल के लिए लेट भी हो रहा होता था ना, तभी भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो डरता नहीं था कि भाई मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, सज़ा मिलेगी। पर वो रोज़ जब भी स्कूल जाता था तो वो रोटी अपने डब्बे में से निकाल के उस गाय को ज़रूर खिलाता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, उसको देरी हो गई, घर से निकला, देर हो गई। घर पे भी उसको मम्मी से डांट पड़ी कि तुमने बहुत लेट कर दिया है स्कूल के लिए, जल्दी जल्दी जाओ अभी। और जल्दी जल्दी भागता 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 जा रहा था। फिर उसने रास्ते में फिर से गाय दिखी। पर उसने क्या किया, उसने स्कूल जाने की नहीं करी, वो वापस से रुका, डब्बा खोला, डब्बे में से रोटी निकाली और अपनी गाय को खिला के प्यार करके और फिर अपने स्कूल की तरफ चला गया। स्कूल पहुंचा, कक्षा में गया तो क्या हुआ, टीचर ने उसको जो डांट लगाई, उसको फटकार लगाई, उसको सजा दी। पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप से सजा भी खा ली, डांट भी खा ली और अपना दिन निकाल लिया और घर आ गया पढ़ाई करने के बाद। अब दूसरे दिन उसकी माँ ने उसी किसी काम से बाज़ार भेजा कुछ सामान लाने के लिए। वो बाज़ार गया, गाय को मिल के गया, गाय को रोटी खिला के, और वो चला गया बाज़ार सामान लाने के लिए। सामान खरीदने के बाद जब वो वापस आ रहा था घर की तरफ, तो आते समय रास्ते में उसे कुछ नटखट बच्चे, जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे होते हैं, वो बच्चों ने उसे घेर लिया। और उसके हाथ से जो सामान उसने खरीदा हुआ था, ढेर सारा सामान खरीदा था, वो सामान जो था उन जो शरारती बच्चे से उसके हाथ से छीनने लगे कि भाई ये सामान हमें दे दो, ये हम लेके जाएंगे, ये हमारा सामान है, तुम्हारा नहीं है। और वो उसको तंग कर रहे, उसको परेशान कर रहे और उसके हाथ से सामान खींच रहे। और ये जो सब था, जो गाय जो थी, उस गाय ने देख लिया। और जब उसने देखा कि अरे ये तो मोती है जो मुझे रोज़ रोटी खिलाता है, प्यार करता है, सहलाता है, और आज इसके साथ ये क्या हुआ। तो जैसे ही उस गाय ने उसको देखा, मोती को, कि मोती मुसीबत में है, वो भागता हुआ आए, गाय भागती 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 आई उन बच्चों की तरफ। और जैसे ही उन शरारती बच्चों की नज़र उस गाय पे पड़ गई कि अरे बाबा ये क्या हो गया, ये तो गाय हमारी तरफ भागती हुई आ रही है, भागो 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 भाई क्यों मारी। और जैसे ही उसने झपट्टा मारने की, अटैक करने की कोशिश की, तो वो जो बच्चे थे ना, वो डर गए। और डर के मारे उस सामान भी वहीं छोड़ दिया और उधर से भाग गए। और जो मोती था वो बड़ा खुश हुआ और उसके पास आके उसको गले लगाया गाय को, और उसे शुक्रिया बोला। कहा कि थैंक यू, तुमने आज गाय मेरी मदद करी, मुझे बचाया इन शरारती बच्चों से। तुम सही में मेरी सच्ची दोस्त हो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी दोस्ती करनी चाहिए ना, तो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हमें कोई उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और सच्ची मित्रता रखनी चाहिए। एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, और बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो बिना एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखे अपनी दोस्ती निभाता है। और जब हम दोनों में से कोई भी मुसीबत में होता है तो दूसरा दोस्त अपने आप उसको मदद करने के लिए आता है।
तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बच्चों पसंद आई होगी, आएगी। तो ये कहानी आप अपने मम्मी से, पापा से, दादी से, दादू से और अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो। कहाँ करोगे? एफबी पेज पे, मेरे इंस्टा पेज पे और मेरा यूट्यूब चैनल लिंक जो मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो कल मैं फिर आऊँगी और एक नई कहानी के साथ, नई शिक्षा के साथ। तो आज की कहानी सुन ली, मज़े लो और ये जो त्योहार है कौन सा, मकर संक्रांति का, खूब अच्छे से मनाओ और क्या खाओ? गज्जक खाओ, रेवड़ी खाओ, मूंगफली खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, बहुत सारी मिठाई खाओ और सबको खुशियाँ बांटो। बाय बाय, कल फिर आऊँगी नई कहानी लेके।